हाय दोस्तों। तो आज मैं एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। और अपना फीडबैक आप मेरे को ज़रूर दीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक बहुत खूबसूरत चिड़िया थी और वो पेड़ पे रहती थी। सुबह जाती थी, जैसे सूरज उगता था जाती थी, दाना लेकर आती थी और फिर दाना अपने लिए जमा करती थी क्योंकि ठंड भी आने वाली थी। और उसका एक हस्बैंड भी था, चिड़ा, बहुत वो भी प्यारा था। दोनों जाते थे, जो दोनों आते थे। फिर एक दिन चिड़िया प्रेग्नेंट हुई और कुछ टाइम बाद उसने छोटे से बेबी को जन्म दिया। अंडा निकला, अंडा से बच्चा निकला। उनका काम ही यही होता, वो सुबह जाते थे, दाना लेकर आते थे और शाम को घर आते थे और अपने बच्चे को टाइम पास करते थे, खेलते थे, उसे खाना खिलाते थे। धीरे धीरे करके वो छोटी चिड़िया भी बड़ी होने लगी और उसके दिमाग में बहुत क्लियर पिक्चर थी कि भाई मम्मा जाएगी सुबह, मम्मा पापा जाएंगे और वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, इट्स ओके, तो नॉर्मल बात है। लेकिन उसके बहुत अच्छा लगता था जब वो अपने घोंसले से बैठ के सब चिड़ियाओं को देखती थी। सब लोग नौकरी पे जा रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे खेल रहे हैं। लेकिन वो छोटी थी ना, अभी उसको ऐसे उड़ना नहीं आता था। और उसके मॉम चिड़ा और चिड़ी ने दोनों ने बोला था डैड ने कि तुम ऐसे बाहर नहीं जाना, तुम छोटी हो, जब तुम बड़े हो जाओगी तो हम तुमको जाने देंगे, बट पहले तुम्हें उड़ना सीखना होगा। जैसे सब माँ बाप बोलते हैं, नॉर्मल था। अब क्या हुआ कि ये सब चीज़ें तो होती चली गई। एक दिन वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, वो अपना खाना खुद खाने लगी थी, घोंसले को साफ कर दिया करती थी और पंखों को भी अच्छे से झाड़ लेती थी। थोड़ा थोड़ा उड़ने लगी थी, एक डाल से दूसरी डाल ऐसे करके थोड़ा थोड़ा उड़ने लगी थी। तो वो बहुत खुश थी कि वो एक दिन ऐसे हवा में उड़ेगी और बहुत आगे तक जाएगी। ठीक है, ऐसे करते करते दिन और आगे चले गए। फिर थोड़ा टाइम आया, अब वो बड़ी तो हो गई थी लेकिन अभी तक उसकी वो उड़ना उस लेवल पे नहीं था कि इतना दूर बिना मॉम डैड के चली जाए। उसने देखा कि झुंड, यंग चिड़े चिड़ियाओं का झुंड जा रहा है, तो उसने देखा, उसको बहुत अच्छा लगा कि एक दिन शायद वो भी ऐसे झुंड का पार्ट होगी। अब उसमें से एक यंग चिड़ा उसको दिखा। उसने देखा उसकी तरफ, दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये थोड़ा शर्मा के अपने घोंसले में छुप गए। फिर जैसे ऊपर आई तो वहां पे कोई नहीं था। ठीक है, बट उसे बहुत अच्छा लगा कि एक दिन वो उड़ेगी। वो सारी, जब हम यंग होते हैं तो कैसी हमारे अंदर एक हम रेनबो होते हैं, सारे कलर्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होती है ना। सेम उसके साथ भी वही था। फिर ऐसे करके कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद में उसने देखा कि एक दूर डाली पे एक चिड़ा बैठा है, यंग है, खूबसूरत है और वो उसकी तरफ देख रहा है। तो पहले तो उसको बहुत गुस्सा आया, भाई ये कौन है, कौन आ गया ये बेवकूफ सा। लेकिन जब उसने बहुत ध्यान से देखा तो उसे याद आया, अरे ये तो वही है जो उस दिन इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा था बहुत सारी चिड़ियाओं के साथ में। तो वो थोड़ा शर्मा गई। अब वो बड़ी हो गई थी ना, तो अब उसको वो थोड़ा शर्मा गई। मॉम डैड ने काफी सिखा भी रखा था उसको और घर से ऐसे बाहर निकलने की उसको परमिशन भी नहीं थी। धीरे धीरे करके कभी चिड़ा एक डाल पे बैठता, कभी उसके पास वाली डाल पे, कभी उसके ऊपर वाली डाल पे, कभी नीचे। वो अपनी प्रेजेंस कहीं ना कहीं उसको शो कर दिया करता था। एक दिन ऐसा भी आया कि वो जहाँ पे उसका घोंसला था वो वहीं बैठा हुआ था। अब क्योंकि वो उसने कभी अकेले नहीं उड़ी, मॉम डैड के साथ उड़ी और बहुत छोटी छोटी उड़ानों को ही उड़ा, बहुत बड़ी बड़ी उड़ानों को उड़ानी। और उनको पता था कि उनका घोंसला बहुत बड़े पेड़ पे है और नीचे जाने के बाद में वो कभी ऊपर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई भी। ठीक है, तो उसने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो चिड़ा डेली उसकी डाल पे आने लगा, डेली बैठने लगा, डेली उससे बातें करने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि वो वेट करती थी कब मॉम डैड जाए और कब चिड़ा आए। और ऐसे ही होता था। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रही थी। एक दिन चिड़े ने उसको बोला, उसका हाथ पकड़ के, चलो मैं तुम्हें उड़ाता हूँ। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे उड़ना बहुत अच्छा नहीं आता, मैं अभी भी सीख रही हूँ,
तो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम अभी उतनी यंग नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगा, और मैं हूं ना, तुम डरती क्यों हो, मैं हूं ना, जस्ट ट्रस्ट मी। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने डे डिसाइड किया, भाई इस दिन अपन उड़ने चलेंगे, तुम्हारे मॉम डैड चले जाएंगे, ठीक है, ओके फाइन। जब वो दिन आया जब उनको उड़ना था, तो वो उड़ गया, उसको हाथ में लेके उसका हाथ पकड़ा और काफी ऊंचाई पे गया, बहुत ऊंचाई पे। इतना तो कभी उड़ी ही नहीं थी। वो थक रही थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो उसका पहला मिशन था, और वो भी उस इंसान के साथ जो उसको बहुत पसंद था। बस ऐसा ही चलता गया चलता गया। फिर वो वापस उसको घोंसले पे छोड़ गया। डेली ऐसे कभी हफ्ते में 1 दिन 10 दिन में एक बार आता और उसको लेके जाता। वो वेट करती थी, डेली उसका वेट करती थी। आना थोड़ा कम था उसका, लेकिन वो वेट करती। एक दिन आया, बोला चलो मैं तुमको बहुत ऊंचा ले, अभी तक तो तुम सिर्फ पेड़ तक ही पहुंची हो, अपन थोड़ा और आगे चलेंगे, अपन इस स्काई पे चलते हैं, आसमान के ऊपर तक चलते हैं, और मैं तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक चील मौसी आती है। तो उसने कहा नहीं वो तो खा जाती है। कहती कोई नहीं खाते, हम उससे ज्यादा शार्प है, तुम चिंता ही मत करो। बट क्योंकि अब ट्रस्ट लेवल डेवलप हो गया था, तो वो चल गई, उड़ गई। वो उसको ले गया, वो भी चली गई बहुत दूर। बहुत तेज हवा चल रही थी, लेकिन वो उसको पता था पीछे संभालने के लिए कोई है। उसने बोला तुम आगे चलो, मैं पीछे ही हूँ, अगर कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूंगा, तुमको गिरने नहीं दूंगा। 1-2 बार बैलेंस ऐसे हुआ, लेकिन उसने संभाल लिया, पहले भी हुआ था। अब वो बेफिक्र होकर उड़ रही थी कि पीछे है ना कोई, संभाल लेगा मुझे। जब वो बहुत थक गई उड़ते उड़ते, उसके पंख जवाब देने लगे, तो उसने आवाज दिया उसको कि मैं ना थक गई हूँ और मेरे पंख बहुत दुख रहे हैं, तो तुम प्लीज मेरे पास आके मेरा हाथ पकड़ लो, जिससे कि मैं संभल जाऊँ। हवा बहुत तेज है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, मेरा बैलेंस नहीं बन रहा। उसने 1 बार बोला, 2 बार बोला, लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई था ही नहीं। और उसने साइड में देखा तो उसने देखा चिड़ा तो अपने लड़कियों के जो ग्रुप था, जो फीमेल चिड़ियों का ग्रुप था, जो उसका पहले वाला ग्रुप था, वो तो उसके साथ उड़ गया। उसने देखा ही नहीं कि इसको आता है कि नहीं आता। ये बहुत डर गई, बहुत ज्यादा डर गई। इसके समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। इसने फटाफट और बहुत जोर से पंख मारे, बहुत बहुत जोर से पंख मारे, और नहीं आ रहा था इसको समझ में। ये डर गई थी, बट ये नीचे आ रही थी। एक तो हवा, दूसरा चिड़ा ने धोखा दे दिया, तीसरा इतना तो कभी वो उड़ी नहीं, और वो कहाँ पे चली गई उसको पता ही नहीं था। 2 बहुत ज्यादा दूर नहीं गई थी अपने घोंसले से, और वो नीचे गिर रही थी। वो फिर कोशिश करती थी, फिर अपने पंख जोर जोर से मारती। छोटी सी तो थी, कितनी कोशिश कर लेती, फिर नीचे गिरती जा रही थी। एक टाइम ऐसा भी आया जब वो बिल्कुल नीचे गिर गई और उसके पंख टूट गए। उसको बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन दर्द से ज्यादा वो इस बात से परेशान थी कि जब शाम को मम्मी पापा आएंगे, वो अपनी बच्ची को ढूंढेंगे, और उनको ये भी नहीं पता कि उनकी बच्ची कहाँ है। कोई भी शायद बिल्ली, कुत्ता या कोई और जानवर आके उसको खा जाएगा। उसको इस बात का दुख नहीं था, उसको इस बात का दुख था कि उसने पहली बार किसी पे यकीन किया और वो उसको छोड़ गया। उसको इस बात की शिकायत थी कि वो उसे क्यों लेके गया, उसने नहीं कहा था। चिड़िया तो धीरे धीरे जा रही थी, सिर्फ शरीर ही थोड़ी टूटा था, उसका तो मन भी टूट गया था, हर तरफ से टूट गई थी। सिर्फ रोती रोती वो शायद मर जाएगी, और वो ये जानती थी कि वो बच नहीं सकती थी क्योंकि दोनों पंख ही टूट गए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये सच्चाई है हमारे समाज की। छोटी छोटी बच्चियों को लोग ऐसे बहका के ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, उनके उड़ने की उम्र में उनको वो दुख दिया जाता है जो वो पूरी जिंदगी याद रखते हैं, और वो मर जाते हैं। हमें अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालना चाहिए। वो समाज की गंदी सच्चाइयों के साथ में उनको बता के कि कभी किसी अनजान व्यक्ति पे यकीन न किया जाए, कभी किसी गुड लुकिंग या खूबसूरत लड़की या लड़के पे यकीन नहीं किया जाए।
कभी किसी मम्मी पापा के अलावा किसी के साथ नहीं जाया जाए कि वो बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए मर जाए। हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे हमें संभाल के रखने हैं। मैं दोबारा आऊँगी अपनी एक और नई स्टोरी के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।